हेलो एवरीवन, वेलकम टू कल्याण स्टडी पॉइंट। आज हम इतिहास कक्षा 12वीं पार्ट 5 के यात्रियों के नज़रिए से इसके 8 नंबर वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते होंगे, अगर मेरे चैनल पे बने होंगे तो, कि मैंने पहले भी वीडियो प्रोवाइड करवा रखी है आपको। 8 नंबर वाले नहीं, पर 5 नंबर वाले, 3 नंबर वाले। अगर आपको भी मेरे क्वेश्चन आंसर अच्छे लगते हैं, मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं, वैसे ही क्वेश्चन मैं अपलोड करती रहूँगी कंटिन्यू ही। तो मेरे चैनल पे बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को शुरू करती हूँ। मैं यही बोलूँगी कि अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो वो आपके लिए बहुत अच्छी होगी। आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं हिस्ट्री के, तो उसके हिसाब से आप एक बार वीडियो को देख भी लोगे ना, तो उसके बाद आपको मतलब दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दूसरी वीडियो को, क्योंकि बस सुन के हिस्ट्री है, आराम से सुन के आप क्वेश्चन आंसर बना सकते हो अपनी लैंग्वेज में। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन आंसर को शुरू करते हैं। जाति व्यवस्था के संबंध में अल-बिरूनी की व्याख्या पर चर्चा कीजिए। व्याख्या पर चर्चा करनी है उसकी। अल-बिरूनी का जाति व्यवस्था विवरण। आपको एक बात बताऊंगी मैं वीडियो के लास्ट में। अल-बिरूनी ने यह बताने की कोशिश की थी कि जाति व्यवस्था केवल भारत में ही नहीं बल्कि फ़ारस, ये जो फ़ारस है ना, ये भी देश है, फ़ारस में भी है और अन्य देशों में भी है। ऐसा इसका मतलब ये है कि हमारे ही भारत में बस ये जाति वर्ग धर्म ये जो है हमारे में, भारत में ही नहीं है, हमारे लिए नहीं है, अदर कंट्रीज़ हैं उनमें भी है। अल-बिरूनी ने बताया कि प्राचीन फ़ारस के 4 वर्ग हुआ करते थे। हमारे भी 4 वर्ग कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। तो वैसे उनके भी, उनके अलग है। पहला घुड़सवार तथा क्षत्रिय राजा का वर्ग होता था। दूसरा भिक्षु तथा पुरोहित वर्ग। तीसरा वैज्ञानिक, चिकित्सक तथा खगोल शास्त्री वर्ग। ठीक है। और चौथा जो वर्ग होता था ना, एक मिनट हाँ, आ रही अच्छी तरह फोटो। चौथा जो वर्ग होता है वो किसान तथा अन्य शिल्पकार, जो और बच जाते हैं ना, वो इस चौथे वर्ग में आते हैं। अल-बिरूनी ने जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्यवस्था को माना, लेकिन उनको ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो थी उनको माना था, लेकिन उन्होंने अपवित्रता की जो मान्यता थी ना भारत में, उसको अस्वीकार किया, और मेरे ख्याल से भी वो सही किया उन्होंने। अल-बिरूनी ने लिखा कि हर वह वस्तु जो अपवित्र हो जाती है वह अपनी पवित्रता का मूल स्थिति फिर से प्राप्त करती है। मतलब जो चीज़ अपवित्र हो जाती है, मान लो कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ये एक लोटा है, ठीक है, आप जानते हो ये लोटा है। इसमें मैं अभी जल डाल दूँगी तो ये पवित्र हो जाएगा, और इसमें मैं कीचड़ डाल दूँगी तो ये अपवित्र माना जाएगा। तो फिर इसे मैं मान लो कीचड़ डाल के फिर मैंने इसे धो दिया, फिर इसमें मैंने गंगा जल डाल दिया या फिर मैंने इसे धूप में रख दिया, तो फिर से ये पवित्र हो जाएगा। तो यही चीज़ है कि जो चीज़ अपवित्र होती है वो पवित्र भी हो सकती है, उनका मानना ये था। वो ऐसा कहते थे, पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है और सफल होती है। ऐसा नहीं है कि वो असफल होती है, वो सफल हो जाती है, फिर से अपने मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। अब इसमें मोक्ष की क्या बात है? ऐसी कोई बात नहीं है, बस यही है कि जो अपवित्र चीज़ें हैं पवित्र हो जाती है, उन्होंने इतना कहा है। सूर्य हवा को स्वच्छ करता है, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जैसे कि सूर्य हवा को स्वच्छ करता है और समुद्र का नमक पानी को गंदा होने से बचाता है। एग्जाम्पल है ये। अल-बिरूनी ने जोर देकर कहा, यदि ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन असंभव होता। उन्होंने उस बात को पॉइंट रख के बोला, इतना अच्छा पॉइंट दिया। तो ये आप लिखोगे ना तो बहुत मतलब अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर आगे ये क्वेश्चन है तो आप लिख देना जितना आपको पता है। आप किस प्रकार मानते हैं कि विदेशी यात्री के वृत्तांत द्वारा 10वीं से 17वीं सदी
के इतिहास निर्माण में मदद मिलती है? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। विदेशी यात्री का वृत्तांत, जो हमारे विदेशी यात्री थे उनके वृत्तांत से 10वीं तथा 17वीं शताब्दी सदी के इतिहास निर्माण में बहुत मदद मिलती है। इसको हमें ना उदाहरण देके बताना है। तो उदाहरण हमारा पहला है अल-बुरूनी। अल-बुरूनी के द्वारा लिखी गई जो किताब थी, किताब उल हिंद, उस समय के कानून, धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, भार और मापन विधि, सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। इस जानकारी का इस्तेमाल करके इतिहास निर्माण किया जाता है। हमारा इतिहास जो निर्माण होता है वो दोबारा से इसी के थ्रू होता है। उदाहरण 2 है हमारा इब्न बतूता द्वारा लिखे गए। ये अल-बुरूनी की बात थी और इधर अब इब्न बतूता। रिहला, उन्होंने रिहला लिखी थी बुक से उस समय के सामाजिक जीवन, दास प्रथा, नगर व्यापार, किसान, गुप्तचर व्यवस्था, संचार प्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है हमें। वह जानकारी का इस्तेमाल करके इतिहास निर्माण किया गया। देखो हमारे इतिहास को निर्माण करने में, दोबारा से निर्माण करने में बहुत सारी हेल्प मिली है हमें, इसलिए बहुत मदद मिलती है। हमारा तीसरा उदाहरण है फ्रांसवा बर्नियन। एक मिनट। फ्रांसवा बर्नियन जो थे उन्होंने कौन सी किताब लिखी थी आपको पता होगा? ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर के समय भूस्वामित्व, नगर सती प्रथा, यूरोपीय देश जो थे उस समय की से तुलना की थी। भारत की और यूरोपीय कंट्री की, हमारे देश से तुलना की थी, भारत से और यूरोपीय देश की तुलना के बारे में जानकारी मिलती है। इस जानकारी का इस्तेमाल करके इतिहास निर्माण में मदद मिली, निर्माण किया गया। हमारा चौथा उदाहरण, मैं 5वां भी लिखी थी पर मैंने लिखा नहीं, मैंने कहा 4 ही बहुत ज़्यादा है। दुआते बरबोसा, इनका नाम थोड़ा अजीब सा है पर इम्पॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो उनके बारे में आप लिख सकते हो। द्वारा लिखित वृत्तांत से उस समय के दक्षिण भारत के व्यापार और सामाजिक के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे हमारे भारत के निर्माण मतलब इतिहास निर्माण में मदद मिलती है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद आपको इस वीडियो में आपको 2 क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं। अगली वीडियो में भी आपको 2 क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगी और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गलती से भी ये क्वेश्चन आ गया ना तो आपके 8 नंबर तो पक्के हैं। ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स आ सके। और आपको मैं एक चीज़ बताने वाली थी, वो ये है कि मैंने ये वीडियो पहले भी रिकॉर्ड किया था, मैं रात में अपलोड करने वाली थी पर मेरे फ़ोन की बैटरी फुल हो गई और वीडियो हाफ रिकॉर्ड हुई थी, जिसके वजह से मैं ना वीडियो अपलोड कर पाई ना कुछ, तो इसलिए अभी कर दूँगी थोड़ी देर में। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही बने रहो मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।